उत्तर कुंडली जिले से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और मेरे भाई मनोज तिवारी जी, उपस्थित समर्थन में उनका साथ देने के लिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हुआ हूँ। और मैं नॉर्थ ईस्ट के लोगों से ये अपील करने के लिए आया हूँ आप लोगों के माध्यम से कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों को ये फैसला करना है कि उनको किस तरीके का सांसद चाहिए। एक सांसद वो जिसकी 10 साल की सीनियरिटी होगी, जो हर इलाके को जानता है, इलाके वाले उसको पहचानते हैं। दूसरी तरफ उनके सामने ऐसा प्रत्याशी है जो नॉर्थ ईस्ट के लोगों को तो छोड़ दो, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी नहीं पहचानता है। और 5 साल नॉर्थ ईस्ट किस तरीके का एरिया है वो आप लोग सब भली भांति वाकिफ है। छोटी छोटी गलियों का एरिया है, गांव का एरिया है, अनथराइज कॉलोनी जुब्बा मनोज तिवारी जी का है। अब नॉर्थ ईस्ट के लोगों को उसका लाभ लेने का अवसर है। और 10 वर्ष जिस व्यक्ति की सीनियरिटी हो गई, और इन 10 सालों में एक आदमी दिल्ली में आप ऐसा ढूंढ के नहीं ला सकते जो ये कहे 10 साल बहुत लंबा अरसा होता है, बड़े बड़े लोगों का दिमाग खराब हो जाता है। 10 साल में एक व्यक्ति पूरी दिल्ली में और नॉर्थ ईस्ट में आप ऐसा नहीं ढूंढ ला सकते जो कहे कि मनोज तिवारी जी ने सभ्य तरीके से उसके साथ जो है व्यवहार ना किया, ठीक ढंग से जो है उससे बात ना की। और दूसरी तरफ ये सब बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं दिल्ली में प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष था और कांग्रेस में उससे बड़ा पद नहीं मिल सकता था। और प्रश्न ये है कि मैं क्यों वो पद छोड़ के आया। वो इसलिए छोड़ के आया कि जिस तरीके का बेमेल गठबंधन आप पार्टी और कांग्रेस पार्टी का है, उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल नॉर्थ ईस्ट में है। इसीलिए आज मनोज जी के समर्थन में आप लोगों को संबोधित करने के लिए आया। इसके विकास से कोई लेना देना नहीं है, अन्यथा दोनों पार्टियां मिलकर एक कॉमन मिनिमम दो अब इंडिया गठबंधन में हो क्या रहा है कि लालू यादव जी अलग चल रहे हैं, ममता बनर्जी जी अलग चल रही हैं। दिल्ली में चुनाव हम अगर इकट्ठे भी लड़ रहे हैं आप पार्टी और कांग्रेस पार्टी, तो भी जो है इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं है। कांग्रेस का वर्कर कांग्रेस के उम्मीदवार पे विश्वास नहीं कर रहे। वो हम पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये विश्वास करता हूँ कि बिना किसी बहकावे में आए हुए और अपना वोट नष्ट मत करिएगा, क्योंकि पैराशूटेड कैंडिडेट है। बेगूसराय में लैंड होते होते नॉर्थ ईस्ट में लैंड हो गया और 5 साल के बाद कहाँ लैंड होगा उसका कोई भरोसा नहीं। मनोज कह के और कि आप पार्टी के बारे में अपनी बात समाप्त करूंगा। मेरा प्रश्न ये है कि जो आज नॉर्थ ईस्ट की बढ़ोतरी का दम भर रहे हैं, 10 साल से तकरीबन ऑलमोस्ट 9 साल हो गए, 9 साल से दिल्ली की सरकार में आम आदमी पार्टी है। वो 9 साल में जो कुछ नहीं कर पाए वो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव जीत के कैसे कर लेंगे। आज भी जो है चाहे वो भजनपुरा की सड़कें हो, चाहे वो करावा नगर की सड़कें हो, चाहे वो पीने के पानी की समस्या की बात हो, सीमापुरी के लोगों के अंदर कूड़ा करकट की बात हो, तो कौन जिम्मेवार है उसका। दिल्ली की सरकार में रह के वो कोई काम नहीं कर पा रहे तो लोकसभा के अंदर जीत के कैसे कर लेंगे। कॉर्पोरेशन के अंदर वो सत्ता में है तब नहीं प्रॉब्लम दूर कर पा रहे। और केवल कोरी घोषणा कल तक जो है जो ये कहा करते थे कि हम डीटीसी के अंदर महिला की सुरक्षा के लिए मार्शल लगाएंगे। मैं समझता हूँ कि अब समय आ गया है कि उन मार्शल्स की ड्यूटी करके उनको चीफ मिनिस्टर हाउस में रखने की जरूरत है, क्योंकि महिला तो डीटीसी बस की तो छोड़ दो, वहाँ भी सुरक्षित नहीं है। और केवल ये बीजेपी की मानसिकता केवल इस घटना से नहीं, वो 1000 रुपये देने की बात करते हैं, वो महिलाओं को केवल 1000 रुपये तक रखना चाहते हैं। ये एक भी महिला को इस लायक नहीं समझते कि उसको सांसद का टिकट देके संसद में प्रतिनिधित्व करने का मौका जो है वो दिया जाए। इस मानसिकता के सरकार। अभी मैं पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल का एक ट्वीट पढ़ रहा था, उन्होंने दिल्ली के लोगों की फिर
ध्यान बटाने की बात की। उन्होंने कहा कि दिल्ली के स्कूलों में हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन। मंच के माध्यम से तमाम कांग्रेस के वर्कर्स से भी अपील करना चाहता हूँ, ये मंच भारतीय जनता पार्टी का जरूर है कि आप ऐसे उम्मीदवार का साथ मत दीजिए जो आप पे भरोसा नहीं कर रहा। और दिल्ली के लोगों से यह अपील करना चाहता हूं कि कांग्रेस वाले आप पे भरोसा नहीं कर रहे, आप वाले कांग्रेस पे भरोसा नहीं कर रहे, तो कोई कारण नहीं है कि दिल्ली के लोग इनके ऊपर भरोसा करें। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मनोज तिवारी जी, ना केवल मनोज तिवारी जी, दिल्ली में 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और मनोज तिवारी जी एक नए रिकॉर्ड के साथ जो है और नॉर्थ ईस्ट की सीट से जो है जीत जाएंगे। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ। बहुत प्रिय भाई, और दिल्ली की राजनीति के एक बहुत ही चमकते सितारे भाई अरविंदर लवली जी, नीरज बसोया जी, जो पूर्व में ऐसी बातें हैं जिसका आज अरविंदर लवली जी ने अपने स्टेटमेंट में खुलासा किया, और मैं भी सुन के हैरान हूँ। मुझे ये 20 सीट पे लड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी के और कोई भी महिला नहीं, ये मैं अभी अपने चुनाव की आपाधापी में नहीं देख पाया था। हैरान हूँ। बहरहाल कहीं की बात तो छोड़िए, यहाँ तो महिलाओं के अपने घर में बुलाकर पिटाइयाँ हो रही। अब तो आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी का जो चरित्र है, मैं हैरान हो गया। 3-4 दिन पहले सड़कों पे प्रोटेस्ट हो रहा था, और प्रोटेस्ट हो रहा था जिसने उनके घर के अंदर अरविंद के स्वाति मालीवाल की पिटाई की। हमारे लिए वो एक महिला है, एक दिल्ली की बेटी है। उसके पक्ष में नहीं, जिसने उसको मारा उसके पक्ष में अरविंद केजरीवाल सड़कों पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, तब जब उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया। अब यहाँ में और भी अचरज में हुआ, आश्चर्य में, वे गिरफ्तार तो उनके और भी साथी हुए थे, सत्येंद्र जैन भी हुए थे, मनीष सिसोदिया जी भी हुए थे, संजय सिंह जी भी हुए थे, लेकिन मैंने उन लोगों के लिए अरविंद केजरीवाल को सड़कों में प्रोटेस्ट करते नहीं देखा। ये पता नहीं कौन सा रिश्ता है विभव कुमार से, उनके अपने पीए से, कि उसके लिए ऐसा तिल मिलाए कि अपने काली पुते चेहरे से वो प्रोटेस्ट करने आ गए कि विभव को क्यों गिरफ्तार किया। मुझे लगता है ये संदेश दिल्ली के प्रत्येक महिला तक पहुंचना चाहिए कि जो व्यक्ति निर्भया कांड में अपनी एक छवि अच्छी दिखाने की कोशिश कर रहा था, वो मूलतः महिलाओं को पीटने का अधिकार चाहता है। रही बात बेमेल गठबंधन की, जो बात कही हमारे लवली भाई साहब ने, ये तो मुझे लगता है कि पूरी दिल्ली के गली गली में इसकी चर्चा है। लेकिन मैं इससे आगे हट करके ये भी महसूस कर रहा हूँ, आज आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो बड़े बड़े पदों पे लोग बैठे हैं, वो जैसे इस समय भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, उससे उनके अंदर जो गुस्सा है अपने नेता के प्रति, वो भी दिख रहा है। पेशकोर भी पहली बार देश का सबसे लंबा एलिवेटेड रोड शहर के अंदर पहली बार, जिससे बहुत बड़े स्तर पे ट्रैफिक जाम से मुक्ति हो गई है। लेकिन अब इन सब के बावजूद हमें तो आगे बढ़ना है। अभी हमने ये तो बताया ही नहीं कि हम यहीं पे पासपोर्ट ऑफिस भी बनाए हैं। अभी हमने ये बताया नहीं कि 13 करोड़ के सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं।